वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नोशकी में धमाके की शदीद मजम्मत। धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शदीद मजम्मत। कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। ये जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शोहदा को खिराज अकीदत। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। KP पुलिस ने दहशतगर्दों के हमले को बहादुरी के साथ पसपा किया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा हमारा फख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए नई सफबंदी। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का फैसला। इजलास बुध या जुमेरात को बुलाने पर वज़ीर आज़म की मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शिरकत करेंगे। पूरे हाउस को सलामती कमेटी में तब्दील किया जाएगा। वफाकी वज़रा समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के लीडर्स को दावत दी जाएगी। आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाने से मुतालिक फैसले होंगे। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। वज़ीर ममलकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी की जहलम के इलाके ढोमी-लियामा जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद सिपाही मिर्जा जवाद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। शहीद की कब्र पर फूल रखे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कामयाब ऑपरेशंस पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चचा गैंग जो है उसको आपने गिरफ्तार किया है, वो एक बहुत ही आप लायक तहसीन काम किया आपने अपनी एफर्ट से। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं और इस काले धंधे में मुलव्वस हैं, बेचारे लोग कश्तियों में सवार डूब गए, बहुत नुकसान हुआ, बेपनाह लोगों का जाने ज़ाया हुई। आपको यही मैसेज दूंगा कि मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और पाकिस्तान के वकार और पाकिस्तान के नाम को बाहर और बुलंद करने के लिए अपनी तमाम काविशें आप अपनी बुरोकार लाएं। इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर की सरकूबी हुकूमत की तरजीह है। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इंसानी स्मगलर्स की वजह से पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी हुई। मकरूह अमल से कई लोग डूबे, अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म की FIA IB अफसरान और अहलकारों से मुलाकात। अच्छी कारकर्दगी वाले अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम, शील्ड्स भी दी। अवाम को रिलीफ देने की बजाय पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फी लीटर हो गई। हुकूमती इकदाम से पेट्रोल और डीजल पर मुतवक्किल रिलीफ भी लेवी की नजर हो गया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने लेवी बढ़ाकर रकम बिजली के बिलों में कमी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी। हुकूमत ने आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी सार्फिन को मुंतकिल नहीं की। हुकूमती अंदाजे के मुताबिक इजाफी लेवी से 180 अरब रुपए सालाना हासिल होंगे। रकम बिजली की कीमत में 1.5 रुपए फी यूनिट कम करने के लिए इस्तेमाल होगी। ऐलान 23 मार्च को मुतवक्के है। आवाम को बिजली के निर्खों में बड़ा रिलीफ देने का प्लान। आलमी मंडी का मालियाती फ़ायदा बिजली की कीमतों में कमी करके फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस एक इलामे के मुताबिक रिलीफ के हवाले से शहबाज शरीफ जल्द कौम को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, बिजली के निर्खों में कमी के लिए मुआसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। ये इकदाम बिजली की कीमतों में बामायनी कमी का बाइस बनेगा। बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई पर भी असर पड़ेगा। शाहीन कीवीज के खिलाफ पहले इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम।
न्यूजीलैंड ने पहले T20 में पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहले बैटर्स नाकाम हुए, फिर बॉलर्स की जमकर पिटाई हुई। 92 रन का हदफ कीवी बैटर्स ने 11वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 20 ओवर भी पूरे ना खेल पाई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। ओपनिंग जोड़ी खाता ही ना खोल पाई। मोहम्मद हारिस और हसन नवाज दोनों बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। कप्तान सलमान अली आगा 18, जहांदाज 17 रन के मेहमान साबित हुए। शादाब खान 3, अब्दुल समद 7, इरफान खान और शाहीन 1-1 स्कोर पर आउट। खुशदिल शाह 32 बनाकर टॉप स्कोरर रहे। 4 रन देकर 3 विकेटें लेने वाले काइल जेमिसन प्लेयर ऑफ द मैच करार। सीरीज का दूसरा T20 मंगल को खेला जाएगा। लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली और हिफाजत के लिए अहम इकदाम। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ अथॉरिटी की स्टेयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए जामे प्लान तलब। तारीखी मकामात से तजावुजात हटाने पर इत्तेफाक। मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देने और मुआवजा अदा करने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा, कौमी विरसे को तबाह करना पसमानदगी के मुतरादिफ है। पुराना लाहौर असर हालत में बहाल किया जाना जरूरी है। मरियम नवाज ने कहा, कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं। तजावुजात से शहरों को बिगाड़ने की इजाजत नहीं देंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी लाहौर पहुंच गए। आसिफ जरदारी रात के लाहौर पहुंचे। 2 दिन क़याम मुतवक्के। सदर पाकिस्तान आज इफ्तार डिनर में शरीक होंगे। कराची कोरंगी से बड़ी मिकदार में तेल चोरी का इंकशाफ। गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर समान टाउन से क्रूड ऑयल से भरा एक और टैंकर पकड़ा गया। ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक टैंकर में 50,000 लीटर क्रूड ऑयल मौजूद है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सूबाई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाए। पोलियो कराची का दौरा। रवां साल 6 में से 4 पोलियो केसेस सिंध से होने पर इजहार तशवीश। वज़ीर सेहत ने वैक्सीन से इनकारी खानदानों के मामले पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आबी परिंदों की 2 साल बाद पंजाब के आबी ज़खायर की तरफ वापसी। फ्लेमिंगोज की कितारें अपने आबी मस्कनों की तरफ लौट आईं। झीलों तालाबों की मुसलसल निगरानी। गैर कानूनी शिकार के खात्मे से परिंदों को दोबारा साजगार माहौल मिला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, आबी परिंदे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवाज़ुन का अहम हिस्सा हैं। परिंदे और झीलें ना रहें तो इंसान भी जिंदा ना रहें। सदर ट्रंप ने अमेरिका में एलियन एनिमीज एक्ट नाफिज कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक इकदाम का मकसद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम ट्रेंडी एरागुआ को हदफ बनाना है। तंजीम के अरकान की बड़ी तादाद अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। उधर वॉइस ऑफ अमेरिका के 1300 मुलाजमीन को तनख्वाह देकर जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। अमरीका की कई रियासतों में तेज हवा के बगोलों ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 34 हो गई। रियासत मिसिसिपी, आर्कांसास, टेक्सास सबसे ज्यादा मुतासर। तेज हवाओं की जद में आकर कई ट्रक उलट गए, दरख्त जड़ से उखड़ गए, कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पीसीबी नई टीमों से खजाना भरने का ख्वाहिशमंद। HBL PSL की एक टीम 2 से 2.5 अरब रुपए सालाना में बेचने की उम्मीद। 1 अरब 8 करोड़ फीस वाली मुल्तान सुल्तान्स मुसलसल खसारे का शिकार। नई टीम के लिए मौजूदा फाइनेंशियल मॉडल में फ़वाइद हासिल करना नामुमकिन। मौजूदा फ्रेंचाइजीज ने मुआहदे बरकरार रखने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। एवेल्यूएशन के बाद सबकी फीस में 25% इजाफा मुमकिन। पाकिस्तानी, अमरीकी और बरतानवी शख्सियात को टीमें खरीदने में दिलचस्पी। उधर PSL ट्रॉफी लाहौर पहुंच गई। आज मुख्तलिफ मकामात पर रखी जाएगी।
इटली में 12वीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स खत्म। पाकिस्तान ने 6 गोल्ड मेडल समेत 11 तमगे अपने नाम किए। आखिरी रोज पाकिस्तानी एथलीट्स ने मजीद 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। क्रॉस कंट्री स्कीइंग 100 मीटर रेस में मुनीबुर रहमान ने गोल्ड मेडल जीता। स्नो शोइंग 400 मीटर रेस में अब्दुल सबूर और मनाहिल ने गोल्ड मेडल जीते। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में विंटर गेम्स मशल को भुजा दिया गया। स्पेशल ओलंपिक का परचम आइंदा गेम्स के मेजबान चिली के हवाले किया गया। बर्फबारी के बावजूद एथलीट्स का वालेहाना रक्स। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी की खिलाड़ियों, इंतजामिया और कौम को मुबारकबाद। कहा, कौमी परचम सरबुलंद करने पर हम सबको फख्र है। कौमी दस्ता आज निजी एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान रवाना होगा। विराट कोहली ने फैमिली प्रोटोकॉल्स पर अपने बोर्ड को निशाने पर रख लिया। कहा, टेंशन में फैमिली से आकर मिलना ज़रूरी होता है। ख़राब परफॉर्मेंस के बाद आप अकेले बैठकर रंजीदा नहीं हो सकते। नॉर्मल होकर ही आप अपने खेल पर तवज्जो दे सकते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का कोई मौका मिस नहीं करना चाहता हूँगा। बोर्ड के फैसले के मुताबिक खिलाड़ी 45 रोज़ा टूर पर फैमिली को 14 दिन से ज़्यादा साथ नहीं रख सकते। तुर्की में ITF मास्टर्स 45+ वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। टीम पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन के मैच में जर्मनी को शिकस्त दी। भारतीय मौसीकार और गुलूकार AR रहमान की तबीयत बेहतर। अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। AR रहमान को रात गए सीने में तकलीफ के बाद चेन्नई के अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर्स का कहना है डिहाइड्रेशन के बायस तबीयत खराब हुई थी। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के प्यारा रमजान में 14वीं इफ्तार। शोबिस के सितारे बने प्यारे मेहमान। फिल्म स्टार साउद, जन्नत और इब्राहिम को देखकर जवेरिया हुई शादमान। प्यारा मुकाबला में शुरू हुआ नातों का रूह परवर मुकाबला। देखते रहिए प्यारा रमजान, शांत रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।